वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अग्निवीर भर्ती रैली धमतरी में तैयारियां तेज। 10 से 24 जनवरी तक युवाओं के लिए बड़ा मौका। आमा तालाब धमतरी में आयोजित होने वाली अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक बाबू पंडरी राव क्रेदत इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। भर्ती प्रक्रिया को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने हेतु कलेक्टर अभिनाथ मिश्रा ने अपने कक्ष में आर्मी अधिकारियों एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकारी दफ्तरों में पहले रिचार्ज फिर बिजली। जनवरी से लगेंगे प्रीपेड मीटर। 5,000 करोड़ का बकाया। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में जनवरी महीने से प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होगा। उपयोग के हिसाब से जैसे ही राशि खत्म होने वाली होगी उससे पहले अलर्ट मैसेज आएगा ताकि पहले से रिचार्ज कर ले। दरअसल प्रदेश भर में 55 लाख से ज्यादा सरकारी दफ्तरों के नाम पर बिजली कनेक्शन है। यही वजह है कि पहले चरण में सरकारी दफ्तरों से प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत की जा रही है। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में होगी कविता कहानी प्रतियोगिताएं। नवा रायपुर में अगले महीने होने वाली साहित्य उत्सव के पहले प्रदेश के सभी जिलों में महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए कहानी एवं कविता प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन दोनों प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर विजेताओं को पुरस्कार भी मिलेंगे। जिले के विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा और सर्वोत्कृष्ट कहानी तथा कविता को रायपुर साहित्य उत्सव में पुरस्कृत किया जाएगा। SIR की तारीख बढ़ी। छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में फिर बढ़ी तारीख। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में SIR की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में SIR की तारीखें बढ़ाई हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अंडमान और निकोबार में 28 दिसंबर तक अंतिम तारीख तय की गई है। यूपी में SIR की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। वहीं तमिलनाडु और गुजरात में SIR करने की नई अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर दी गई है। चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है, हालांकि बंगाल को कोई राहत नहीं दी गई है। कलेक्टर कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू। विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र की जांच की जिला स्तरीय सत्यापन समिति आज बैठक कर रही है। इसी बैठक के बीच किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से बचने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार स्थिति में तनाव की आशंका को देखते हुए कानून व्यवस्था, लोकहित और लोक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए धारा 144 लागू की गई है। NEP के तहत किताबों में बदलाव। 4वीं और 7वीं के बच्चे नए सत्र में पढ़ेंगे योग। शिक्षा सत्र 2026-27 में कक्षा 4वीं और 7वीं के बच्चे योग, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 4वीं की 10 और 7वीं की 11 समेत कुल 11 किताबें बदली जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसे बनाया है। पहले से 8वीं तक की गणित और विज्ञान की किताबें नहीं बदलेंगी। अब कक्षा 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं की बारी है। इसकी जिम्मेदारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद को दी गई है। राजनांदगांव में सड़क चौड़ीकरण परियोजना। गंज चौक कन्हारपुरी रोड का होगा काम। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में गंज चौक से लखोली कन्हारपुरी तक बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान कर लिया गया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे के बाद अब मार्किंग का काम शुरू हो गया है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। मार्किंग के दौरान कई स्थानों पर नालियों पर अवैध कब्जे और निर्माण सामने आए हैं। कुछ क्षेत्रों में तो नालियां पूरी तरह से गायब हो गई हैं। उन पर प्लेटफॉर्म बनाकर दुकानें संचालित की जा रही हैं। गंज चौक से कन्हारपुरी तक सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ी कड़ाके की ठंड। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड वेव अलर्ट। छत्तीसगढ़ में ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर से आ रही ठंड हवाओं ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज कर रही है। इससे राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान के चलते स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की और गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, रायपुर और बालोद जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। बिलासपुर में देश का सबसे बड़ा लाइट वेट टेनिस बॉल क्रिकेट मैच 28 दिसंबर को होगा आगाज।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 28 दिसंबर से देश का सबसे बड़ा लाइट वेट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। आयोजकों का दावा है कि देश में पहली बार लाइट वेट टेनिस में विजेता टीम को 11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मैच में क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम में आईपीएल की तरह भव्य आतिशबाजी के साथ चीयर्स लीडर देखने को मिलेगा। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी विनीत कप टेनिस बॉल प्रीमियर लीग का आयोजन जिला खेल परिसर में होगा। भिलाई में पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा 27 दिसंबर को लगेगा दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री की श्री हनुमंत कथा 25 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम के पास आयोजित की जाएगी। इस कथा में लगभग 100 समाज के स्वागत द्वार लगाए जाएंगे, जिन पर समाज के प्रमुखों की तस्वीरें और सामाजिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजक राकेश पांडे ने बताया कि कथा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए विशेष बैरिकेडिंग और मेडिकल कैंप भी स्थापित किए गए हैं। आयोजक राकेश पांडे ने बताया कि कथा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन बंद रहेगी शराब की सभी दुकानें। छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाज सुधारक और सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जयंती हर साल 18 दिसंबर को मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिन को शुष्क दिवस घोषित किया है। राज्य आबकारी विभाग से मिले निर्देशों के बाद अब जिलों में इसे लेकर कलेक्टरों की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस दिन समस्त देशी मदिरा के फुटकर दुकानें, FL4 व्यवसायिक क्लब एवं FL7 सैनिक कैंटीन बंद रहेंगे। सर्दियों की छुट्टियों और नए साल का जश्न, छत्तीसगढ़ से गोवा टूर का शानदार मौका। यदि आप इस साल शीतकालीन अवकाश और नए साल का जश्न गोवा के सुनहरे समुद्र तटों पर मनाने की योजना बना रहे हैं, तो भारतीय रेलवे ने आपकी यात्रा को बेहद आसान बना दिया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और मांग को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और मडगांव के बीच एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये पहल उन यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जिन्हें अक्सर पीक सीजन में गोवा के लिए सीधे या कंफर्म सीट नहीं मिल पाती। ये स्पेशल ट्रेन 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 की अवधि के लिए कुल 4 फेरों में चलाई जाएगी। जीपीएम में 640 बोरी अवैध धान जब्त। धान खरीदी सीजन में प्रशासन ने की 2 बड़ी कार्यवाही। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में धान खरीदी सीजन के दौरान प्रशासन ने अवैध भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की है। जिले में 2 अलग अलग कार्यवाहियों में कुल 640 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। पहली कार्यवाही देवरगांव स्थित जायसवाल ट्रेडिंग कंपनी पर की गई। जिला स्तरीय विशेष चेकिंग दल की सदस्य श्वेता अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने परीक्षण किया। संचालक विवेक जायसवाल के पास स्टॉक लिमिट से अधिक 560 बोरी धान बिना आवश्यक दस्तावेजों के पाया गया। इंडिगो को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने भेजा कानूनी नोटिस, 9,000 करोड़ जुर्माना लगाने की मांग। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की ओर से हजारों उड़ानें अचानक रद्द किए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने एयरलाइन को कानूनी नोटिस भेजा है। सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंडिगो पर 9,000 करोड़ का जुर्माना लगाने और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से विशेष जांच कराने की मांग भी की है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने इंडिगो के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजे नोटिस में कहा है कि बड़े पैमाने पर उड़ानों का रद्द होना न सिर्फ यात्रियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि भारतीय कानूनों और नागरिक उड्डयन नियमों की खुली अवहेलना है। 482 ग्राम पंचायतों में बदलेगा मनरेगा सिस्टम, अब क्यूआर से मिलेगी इसके कामों की जानकारी। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिले में रोजगार दिवस पर डिजिटल पहल की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन में मनरेगा कार्य में पारदर्शिता और जानकारी की आसान उपलब्धता के उद्देश्य से जिले में आयोजित रोजगार दिवस इस बार डिजिटल बदलाव का प्रमाण बना। हर माह की 7 तारीख को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इस बार सबसे बड़ी पहल के रूप में ग्राम पंचायत भवनों में क्यूआर कोड चस्पा किए गए, जिससे ग्रामीण अब अपने क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यों का पूरा विवरण सीधे मोबाइल से प्राप्त कर सकेंगे। 65 अधिकारी कर्मचारियों पर एक्शन, इस मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। लंबे समय बाद कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के ऑफिस आने और जाने की जांच हो रही है। कलेक्टर के निर्देश पर एक गार्ड कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के आने की एंट्री कर रही थी। इस जांच में 65 कर्मचारी ऐसे मिले जो अपने काम पर काफी लेट पहुंचे। इन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। टीएल बैठक में कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने फिर से सभी अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर कार्यालय उपस्थित को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। 65 कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे, इन्हें नोटिस जारी किया गया है। 14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 4 दिन के सत्र में लगे 628 सवाल।
नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये सत्र 14 से 17 दिसंबर तक 4 दिन चलेगा। पहले दिन सदन में छत्तीसगढ़ विजन पर चर्चा होगी। 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र में साय मंत्रिमंडल को कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की कड़ी बहस का सामना करना पड़ेगा। मंत्रियों से सवाल जवाब के लिए विधायकों ने कुल 628 प्रश्न किए। सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, धान खरीदी, सड़कों की स्थिति और राशन वितरण में गड़बड़ी पर सबसे अधिक चर्चा होगी। इस दिन होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। आपसी सुलह के चोरी के मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में शनिवार 13 दिसंबर 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। ये कैलेंडर वर्ष 2025 की अंतरिम लोक अदालत होगी। चतुर्थ, छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किए सनसनीखेज दावे। छत्तीसगढ़ में आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने परीक्षा प्रक्रिया में बड़े घोटाले का दावा किया। उन्होंने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद कई पुख्ता सबूत सामने आए हैं जो भर्ती में अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दावा किया है कि एक ही क्रमांक के 33 अभ्यर्थियों के आवेदन सामने आए हैं। गरियाबंद में पहुंचेगी स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा। तिरंगा चौक में होगा भव्य स्वागत। कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स गरियाबंद एवं स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा आयोजित की जा रही है। ये रथ यात्रा आज 12 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे गरियाबंद पहुंचेगी, जहां तिरंगा चौक में इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम के बाद चौक में ही स्वदेशी संकल्प सभा भी आयोजित होगी। कैंट जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र रोहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, लोकल फॉर वोकल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये संकल्प रथ यात्रा निकाली जा रही है।